अभी हमने कुछ जानवरों के जो है, कुछ पक्षियों के जो है देखने, सूंघने और सुनने की क्षमता के बारे में हम लोगों ने जाना और जाना कि कौन से जानवर कितने देर तक सोते हैं। अब जो है अगला टॉपिक जो है लंगूर, डॉल्फिन और स्लॉथ के बारे में, इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे और साथ साथ और भी पशु पक्षियों के जो खास गुण हैं उनके बारे में जानेंगे। आप लंगूर का यहाँ पे चित्र में लंगूर देख रहे हैं। लंगूर जो है पेड़ों पर रहता है। बंदर, लंगूर, कंगारू ये सब जो है पेड़ पर ज़्यादातर रहते हैं। पेड़ के जो डालियाँ हैं, तने हैं, उस पर जो है वो रहते हैं। लंगूर का एक खासियत क्या है कि लंगूर जो है जब इस पे कोई घटना का एहसास होता है, कोई जो है आक्रमण होने का जब खतरा महसूस होता है तो अलग तरह का आवाज़ निकालता है ना। यह जो है इसे जब लगता है कि शेर, चीता या फिर बाघ जो है इसके तरफ आ रहे हैं तो यह जो अलग तरह का आवाज़ निकाल करके और ये अपने जो समाज के लोग हैं, है ना, समाज के जानवर जो हैं उसे संकेत देता है कि कोई खतरा हमारे तरफ आ रहा है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार लंगूर जो है अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग आवाज़ निकाल सकता है, उसी प्रकार जो है विभिन्न जो पक्षी और पशु हैं वो अलग अलग जो है परिस्थिति में अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षियाँ जो हैं उनकी एक विशेष आवाज़ होती है। वह जो है ऊपर से जब खतरा कोई आता है, आसमान से कोई खतरा आता है तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालते हैं, और जो है ज़मीनी स्तर से कोई खतरा आता है तो उसके लिए अलग जो है आवाज़ निकालते हैं। जब ऊपर से कोई बड़ा, जैसे छोटा कोई पक्षी है और उसको कोई बाज, गीध है ना, ऊपर से कोई खतरा उसको दिख रहा है तो वह जो है अलग तरह का आवाज़ निकाल करके अपने समाज के पक्षियों और पशुओं को जो है वह संकेत देती है। उसी प्रकार जब नीचे से कोई उस तरह से खतरनाक जानवर जैसे सांप आता है या फिर कोई बड़ा जानवर आकर के उसको खाने का प्रयास करता है तो उस परिस्थिति में जो है अलग तरह का आवाज़ निकालता है ना। इसी में आप एक घटना सुने होंगे, 2004 ईस्वी में सुनामी आया था। सुनामी बहुत बड़ा जो है आक्रामक एक भूकंप और बाढ़ दोनों एक साथ आया था समुद्री तटों पर, और उससे जो है बहुत जान माल की क्षति हुई थी। तो 2004 में जो सुनामी आया था उसमें जो है अंडमान एक जगह है, भारत का ही एक क्षेत्र है, टापू है अंडमान। वहाँ के जो पक्षियाँ थे, जो जानवर थे, वे अजीब हरकतें करने लगते हैं। ये इन्हें जब कुछ पशु और पक्षी जो हैं जब उन्हें खतरा का एहसास होता है या कुछ आंधी, तूफान, भूकंप या फिर सुनामी आने का जब उन्हें अंदेशा होता है ना, उन्हें अनुमानित होता है तो वे जो है अजीब तरह से, पहले से ही अजीब तरह से हरकतें करने लगते हैं। तो जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो जनजाति, आदिवासी या फिर जो भी लोग उन पशुओं और पक्षियों के बीच में जो रहते हैं, वे उनकी हरकतों को समझ जाते हैं कि इनकी हरकत जो है वो किसी भविष्य में आने वाला किसी बहुत बड़ा जो है दुर्घटना का जो है संकेत दे रही है। तो अंडमान में रहने वाली जो जाति है, वहाँ के जो पशु और पक्षी जो अजीब हरकतें करने लगे थे उसको उन्होंने समझ गया था, और यह समझते हुए वहाँ उस जाति के जो लोग हैं वो उस जगह को खाली करके दूसरे जगह चले गए थे, जिसके कारण उनकी जान बच गई थी। तो यह जो है पशुओं और पक्षियों में है विशेष गुण होता है ना। आइए हम लोग डॉल्फिन के बारे में जानते हैं। डॉल्फिन जो है यह शुद्ध जल में पाया जाता है। यह जो है गंगा के शुद्ध पानी में पाया जाता है। डॉल्फिन जो है आपस में जो है ये बातें करते हैं, और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बहुत सारे जो पशु और पक्षी हैं उनका एक अपना भाषा है, और जिस प्रकार हम अपनी भाषा में एक दूसरे की भावनाओं को प्रकट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसी प्रकार पशु और पक्षी भी जो है अपनी बातों को रखते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो अब तक हमने जाना कि लंगूर में एक जो है उसमें एक विशेष जो है क्षमता होता है कि वह अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार का आवाज़ निकालता है ना। जब उसे खतरा का एहसास होता है, उसे लगता है कि शेर, चीता, बाघ जो हमारे तरफ आ रहे हैं, तो वह जो है अलग तरह का आवाज़ निकाल करके अपने समाज के जानवरों को जो है, अपने जाति के जानवरों को जो है वह जो है संकेत देता है कि खतरा मंडरा रहा है, खतरा आने वाला है। कुछ पक्षियों में जो है वो एक गुण होता है कि वह भी अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। जब उनको ऊपर से कोई खतरा दिखता है तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालते हैं, जब नीचे से कोई खतरा दिखता है उनको आते हुए तो उसके लिए अलग आवाज़ निकालते हैं। और कुछ जो पशु पक्षी हैं, जब उन्हें किसी बहुत बड़ा दुर्घटना का एहसास होता है तो वे जो है अजीब तरह के हरकतें करने लगते हैं। जैसे 2004 में जो सुनामी आया था अंडमान में, जो है इसी प्रकार का एक जो है
वाकया हुआ था कि वहाँ पे जो है कुछ जो पशु और पक्षी थे वे सुनामी आने से कुछ दिन पूर्व से ही वे अजीब तरह की हरकतें करने लगे थे, जिसके कारण अंडमान में जो बसने वाली जो एक विशेष प्रकार की जाति है वह उनकी हरकतों को समझ गया था, वह स्थान को खाली कर गया था और जिसके कारण उन विशेष जाति के लोगों को जो है जान बच गई थी, है ना। डॉल्फिन जो है वह स्वच्छ पानी में रहता है। आइए हम लोग एक विशेष जानवर के बारे में जानते हैं। यह जानवर जो है आपको दिखने में भालू के जैसा ही लगेगा, इसका नाम है स्लॉथ। यह कौन सा जानवर है? स्लॉथ है। दिखता है भालू के जैसा पर भालू नहीं है। यह क्या है? स्लॉथ है। इसकी खासियत क्या है कि यह जो है पूरे दिन के 17 से 18 घंटा जो है वो पेड़ पर उल्टा लटक करके सोता है, उल्टे सिर, है ना। यह स्लॉथ एक जानवर है जो भालू के जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है। इसका खासियत क्या है कि यह 24 घंटा में 17 से 18 घंटा जो है उल्टे सिर लटक करके पेड़ में सोता है ना। यह जो है इसका उम्र 40 साल का होता है। यह 40 इसकी आयु जो होती है वो 40 साल की होती है। यह 40 साल तक जीता है और यह जो है पूरे अपने जीवन में जो है मात्र 8 अलग अलग पेड़ों पर वो जा सकता है ना। एक पेड़ पर वो 5 साल लगभग गुजारता है और यह जो आपका जानवर है यह जिस पेड़ पर वो रहता है उस पेड़ का जब तक पत्तियां नहीं खा जाता है तब तक वो दूसरे पेड़ पर नहीं जाता है ना। और यह जो जानवर है यह हफ्ते में मात्र एक दिन ही शौच के लिए उतरता है। तो यह एक स्लॉथ है। यह जो है स्लॉथ वो भालू को जैसा दिखता है पर भालू होता नहीं है, इसका नाम स्लॉथ है। यह जो है 24 घंटा में 17 से 18 घंटा जो है उल्टे सिर लटक करके पेड़ पर सोता है। इसकी आयु 40 वर्ष की होती है। यह पूरे जीवन में जो है 8 अलग अलग पेड़ों पर अपना जिंदगी गुजारता है ना। यह जिस पेड़ पर होता है उसकी पत्तियां खाता है। जब तक उस पेड़ की पत्तियां समाप्त नहीं हो जाती है तब तक दूसरे पेड़ पर वो नहीं जाता है। यह जो है हफ्ता में एक दिन ही शौच के लिए उतरता है।